हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आज हम जो बात करने वाले बच्चों, चैप्टर नंबर 9 आपका चल रहा है। क्लास 8th मैथ्स की बात करें बच्चों, मैथ्स टुडे की। ओके, कंपोजिट का तो बच्चों फुल अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर आपका 9 है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। 9.1 ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आई होप आप सबने कंप्लीट कर ली होगी। तो इस वीडियो में हम बच्चों 9.2 की बात करेंगे। और बच्चों सबसे बढ़िया देखिए, एक्सरसाइज इतनी बेहतर है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आपने पिछली एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, सिर्फ हमको उसमें से वन फॉर्मूले का यूज करना है। वन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला ध्यान देना, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की होल पावर n। दो चीजें होती हैं, वहां भी हमने आपको दो चीजें बताई। जब इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? प्लस लेते हैं। कब लेंगे? ध्यान देना, जब क्या होगा? इंक्रीज करेगा। A आपका अमाउंट होता है, P आपका प्रिंसिपल हो गया, R आपका रेट होता है, n आपका टाइम होता है। ओके, जब डिक्रीज होगा, व्हेन डिक्रीज, तब आपको क्या करना, ध्यान देना। यही फॉर्मूला जो है बच्चों, फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। क्या लिख देंगे? 1 माइनस R/100 की होल पावर n। इन दो फॉर्मूले के अलावा हम कोई भी फॉर्मूला यहां यूज करने वाले नहीं है। इन दोनों फॉर्मूलेज को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। आई होप आप सब ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.9.2 के। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम बच्चों आ गए अपने 9.1 के 9.2 के सॉरी। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, आइए देखते हैं बच्चों। हम सबसे पहले आइए चलिए क्वेश्चन नंबर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 36,000। बच्चों क्या गिवन है, ध्यान देंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन काउंट कर लेंगे, प्रेजेंट PN लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको P बताया ना, PN मींस क्या होगा? नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान देंगे कितनी है बच्चों? 36,000 है। क्लियर हो गया? फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। बच्चों क्या पता चला? सर हमें पता चला कि N की वैल्यू कितनी है? सर 2 ईयर्स हो गई। कितनी हो गई? 2 ईयर्स। ग्रोथ द पॉपुलेशन, ग्रोथ मतलब क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना रेट गिवन है बच्चों? 5% पर एनम। तो कितना हो गया? 5% हो गया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? अभी आपको फॉर्मूला बता दिया बच्चों। एक काम कर लेते हैं हम बच्चों, यहाँ पर जरा इसको ना P0 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी बुक में, क्योंकि P0 गिवन है। और यहाँ हम जो यूज करेंगे PN का यूज करेंगे ना, नंबर ऑफ, जो आपसे नंबर ऑफ टाउन जो आपसे पूछा गया है, ध्यान रखेंगे थोड़ा फॉर्मूले का। तो P0 1 प्लस R/100 की होल पावर n। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग अपना जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, छोड़िए हम इसका यूज ही नहीं करते हैं, हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे ना। तो P की वैल्यू कितनी होगी? 36,000 हो जाएगी। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई? 5 अपॉन में कितना? 100। N की वैल्यू बच्चों कितनी है? ऊपर आप देख रहे होंगे 2 ईयर से, 0 से, अच्छा 0 कहाँ भाई, ये तो 20 टाइम होगा ना, 25 या 100। कितना आ जाएगा? A इक्वल्स टू 36,000, ठीक है। 1 प्लस कितना? 21 या 20 और 1, 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20 लिखे। 20 से 20 बीचों हमने क्या कर दी? कैंसिल। 180 हो जाएगा। और ये आपका कितने टाइम बच्चों? 92 या 180। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 90, 21, 21। सबको पता है कि सर 21 का ये 441 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और 9 4 जा 36 और 4 40 हो जाएगा। कितना आ गया? 40,600 आ गया। 9 4 जा 36 होता है ना, अच्छा 36 और 3 आ गया ना, तो 9 4 जा 36 और 3 39 हो गया। कितना आ गया? 39,600 आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। पूछा क्या गया? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर रेट ऑफ द ग्रोथ पॉपुलेशन इन 5। तो कितना आंसर आ गया आपका? 39,690। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन जो था 9.2 का, यस 39,690 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 2 पर चलते हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है बच्चों। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आ गए बच्चों। हम अब 2 में क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स इन एन एरिया 2 ईयर्स एगो। कितने साल पहले बच्चों? 2 ईयर्स एगो। 2 ईयर्स एगो
वाज 5000 बच्चों, कितना है यहाँ पर 5000। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इट डिक्रीज, ध्यान देना डिक्रीज की बात आ गई है, एवरी एट द रेट ऑफ द 2% पर एनम, 2% पर एनम, ये है आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 2। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जब भी ऐसा जाए डिक्रीज की बात कर जाए तो A इक्वल्स टू P 1 माइनस R बाई 100 की होल पावर n। P की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी होगी 5000, 1 माइनस R की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन में कितना 100 की होल पावर n, n की वैल्यू कितनी होगी 2, 52 जा बच्चों, है ना, क्लियर हो गया सभी को। तो 5000, देखिए ध्यान रखना 51 जा 50 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 49 अपॉन 50, और 2 टाइम है तो 49 अपॉन 50, जीरो से जीरो हमने क्या कर दी डियर स्टूडेंट कैंसिल कर दी, 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, क्या लिखेंगे 50 इंटू 49 अपॉन 5, 49 अपॉन 5, 5 10 जा 50 होता है सबको पता है, और 5 2 जा 10 होता है, 2 इंटू 49 इंटू 49। डियर स्टूडेंट जरा मल्टीप्लाई करके जरा मुझे बता देना जरा क्या आएगा, कितना आया 4802 आ गया बच्चों, 4802। फिर भी आप लोगों को मैं एक बार मल्टीप्लाई सिखा दूँ जरा, डॉट हम कैसे करते हैं, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 हो जाएगा, है ना, 9 4 जा 36, 9 36 तो 36 हो जाएगा आपका 72, और 8 आपका कितना हो जाएगा बच्चों 80 का 0 कैरी हो गया 8, 4 4 जा 16, और 8 बच्चों कितना हो जाएगा 16, और 8 आपका कितना हो जाएगा 24 हो गया, और इंटू में किससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये देखिए कितना आ गया 4802 आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया, डिक्रीज था तो साइन कैसा आ गया माइनस का। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड की, और देखिए थर्ड में क्या गिवन आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर ध्यान देंगे सही बच्चे, क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 62,500 गिवन है, यानी क्या गिवन है बच्चों आपको P की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 62,500 आ गई। चलिए ये तो बात हुई इसकी। इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 4% एंड द डेथ रेट इज 2%, बच्चों 4% तो समझ ले बर्थ रेट है, मतलब जन्म जो बच्चों का हो रहा है कितना 4% है, और 2% बच्चों की डेथ हो रही है, तो हमें एक्यूरेट क्या पता चला कि 2% बच्चे, भाई 4% जब जन्म हो रहा 2% बच्चे मर रहे हैं तो 4 में से 2 का कितना आ गया 2% आ गया, ठीक, हमें रेट पता चल गया 2% आ गया। पर एनम फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर, हमें ये भी पता चल गया कि एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 ईयर है, क्या पता चला एन कितना है आपका 2 ईयर्स है। हमको यहाँ से हमें 2 चीजें यहाँ पे गिवन है, जो भी गिवन है वो लिख लेंगे जरा। बर्थ रेट क्या है बच्चों, बर्थ रेट 4% है, डेथ रेट कितना गिवन है, कितना है 2% है। तो हमें यहाँ से जो है एक्यूरेट जो हमारा रेट निकलेगा वो हमको यहाँ सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो टोटल बर्थ रेट हमारा क्या आ गया बच्चों, टोटल बर्थ रेट 1 साल का पता करना है, इन ए ईयर, इस साल, इन ए ईयर। तो 4 माइनस 2%, तो रेट हमको पता चल गया बच्चों कितना आ गया 2%, क्लियर हो गया ना, रेट कितना हो गया हमारा 2%। आइए वैल्यू रखते हैं 62,501, अच्छा इन प्लस का साइन आएगा ध्यान रखना, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी अपॉन में 100, एन की वैल्यू भी 2, कितने टाइम आ जाएगा 52 या 100 आ गया, 62,500 इंटू 51 या 50 हो जाएगा, 51 अपॉन 50 और 51 अपॉन 50, जीरो से जीरो बच्चों हमारे क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है वो ध्यान से देखें, 62,500, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया भैया, और 5 5 जा 25 कर दीजिएगा इंटू 51 इंटू 51। सबको पता है कि सर 25 की जब 25 में मल्टीप्लाई करते हैं हमारा कितना आता है सर 625 आता है, तो 25 टाइम हमने ये क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। आप लोग करके देख सकते हैं 25 2 जा 50 होता है, ठीक है, कितने बचे आपके 12, 125, 25 5 जा 125, तो 25 इंटू 51 इंटू 51 बच्चों, इनकी तीनों की जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और आंसर जो आ रहा हो जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है बताइए। 65025, ओके। आंसर एक बार आप लोग अपनी बुक में भी चेक कर लेंगे, बच्चों के मल्टीप्लाई पर नहीं जाने के बिल्कुल भी, मैंने तो लिख दिया, आप लोग मल्टीप्लाई अपने आप चेक करेंगे, बाकी क्वेश्चन यहाँ समझेंगे, मल्टीप्लाई अपने आप क्या करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, 5 वाला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आपको, और 5 थोड़ा ध्यान से समझेंगे बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने बच्चों 5 पर।
5 क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा 5 में। 5 कह रहा है द बैक्टीरिया इन द ब्लड कल्चर ग्रो बाई 10% इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर कितना गिवन है बच्चों, 10% हो गया। द फर्स्ट आवर डिक्रीज बाई 10% इन द सेकंड। देखिए फर्स्ट में इंक्रीज हुआ, सेकंड वाले में सेकंड आवर में 10% क्या हो गया, डिक्रीज, यानी माइनस का साइन आ जाएगा। एंड अगेन इंक्रीज बाई 15% द थर्ड आवर, यानी तीसरे घंटे में थर्ड आवर में कितना 15% इंक्रीज हो गया, तो प्लस आ जाएगा। इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन द सैंपल इज 20,000 फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर। आफ्टर 3 आवर्स आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ग्रोव देखिए गिवन है, सबसे पहला है 10% है फर्स्ट आवर में, ठीक। अब आ जाए सेकंड में डिक्रीज हुआ बच्चों, कितना भैया डिक्रीज हुआ था, 10% हुआ। ये किसका था, ये सेकंड आवर, ठीक। अब थर्ड वाले में फिर से इंक्रीज हो गया बच्चों, कितना परसेंट है भैया, 15% है। ये परसेंट का साइन लगा लेंगे यहां पर, और ये क्या था, थर्ड आवर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझे। जो जो चीजें हमको गिवन है वो लिख लीजिएगा। P कितना गिवन है डियर स्टूडेंट, रेट तो पता चल गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, फॉर्मूला भी बताएंगे क्या होता है। कितना गिवन था, 20,000 है, 20,000 हो गया। कितने ईयर का है, 1 ईयर का, ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें तो काउंट बताना है, आफ्टर 3 ईयर बताना है, ठीक। तो काउंट ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान से लिख लेंगे जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर। फॉर्मूले पे ध्यान देना थोड़ा सा। फॉर्मूला होता है बच्चों P 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस ये R1 होता है, ये R2 अपॉन 100 और 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं जब कभी ऐसे दिया हो क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखो अब आपको इंक्रीज डिक्रीज का आपको ध्यान रखना है। P की वैल्यू तो आपको पता सर 20,000 थी हमारी, तो मैंने कितना लिखा है, 2,000 लिख दिया, 20 हो गया। पहले इंक्रीज था तो कोई नहीं, 10 अपॉन 100 ही रहेगा। सेकंड वाला क्या था भाई, डिक्रीज था, ध्यान रखना, 1 माइनस 10 अपॉन 100। थर्ड वाला इंक्रीज है तो 1 प्लस 15 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। काट पीट थोड़ा कर दे, जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 3 जा 15, 25 जा 100 आ गया। यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, सॉल्व यहाँ हो जाएगा। तो 20,000, ठीक है। अब देखिए 10 1 जा 10 और 1 11 अपॉन 10। मैं अब थोड़ा यहाँ करूँगा डायरेक्ट, देखिए 11 अपॉन 10। ये भी कितना होगा, देखिए 10 1 जा 10 और 1, 10 में से 1 गया, 9 अपॉन 10। यहाँ देखिए 20 1 जा 20 और 3 23 अपॉन 20, ठीक है। अब काट पीट थोड़ा करते, देखिए 0 0 0, ये आपस में क्या हो गई, सब कैंसिल हो गई। और 2 10 जा अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 20। क्या आ जाएगा, 10 11 9 23। बहुत 9 11 9 जा 99 होते हैं, और 0 और 23। इनकी अब मल्टीप्लाई जरा करके मुझे बता देना बच्चों जरा एक बार कितना आ रहा है, तो फिर मैं इसका आंसर भी लिख दूं बच्चों, बताइए। 2277, ये आंसर है। इतना छोटा सा, मैं एक बार आंसर चेक कर लूं। अच्छा 0 भी है, ठीक है। ये आंसर एक बार चेक कर लेंगे, और एक बार जरा मैं भी आंसर एक बार चेक कर लूँ, आप लोगों को भी आंसर बताता हूँ इसका कितना आ रहा है। यही है या कुछ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं चेक कर दूँ। 9.2 का क्वेश्चन नंबर है भैया, 5 है ये, 22770। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं 6 में क्या गिवन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम बच्चों आ गए अपने 6 पर, और 6 में आइए देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन को रीड करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 75,000 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले की बात करिए, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर 3 साल पहले की बात की है, तो ये भी फॉर्मूला हमारा जो हमने इससे पहले लगाया बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। ये द पॉपुलेशन इंक्रीज 2%, 4% एंड 5%। हो गए ना, 3 गिवन है, 2%, 4%, 5% इन लास्ट 3 ईयर, फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिख लेंगे ध्यान से पहले। तो P हमको कितना गिवन है 6 में बच्चों, 75,000 हो गया, ठीक। R1 कितना गिवन है लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में,
2%, R2 कितना गिवन है 4%, R3 कितना गिवन है 5%। पूछा क्या गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी गई है। क्या पूछी गई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन का फॉर्मूला तो ध्यान होगा सबको, क्या बता रखा है, P 1 + R1/100, 1 + R2/100 और 1 + R3/100। चलिए P की वैल्यू रख दीजिएगा 75,000, 1 + R1 की वैल्यू रख दीजिएगा 2/100, 1 + 4/100 और 1 + 5/100। सबको आता है डिवाइड करना, 50 टाइम 25 4 जा और 25 जा। क्लियर हो गया होगा सबको। यहाँ सॉल्व करते हैं, आइए चलिए 75,000 सेम एज लिख देंगे जरा, इंटू 51 जा 50 और 1 51/50, 25 1 जा 25 और 1 26/25 और यहाँ पर 21/20। ये आ गया बच्चों। सबसे पहले डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए 25 3 टाइम हो जाएगा, कितनी जीरो है बच्चों यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो पहले कैंसिल कर दो एक बार जरा। कितना आ गया आपका 30 आ गया। कितना आ गया 30। देखिए कितना इजी मैंने आप सबके लिए कर दिया है कि 30 × 51/5 26 और यहाँ पर 21/2। सबको पता सर 5 6 जा 30 होते हैं सर और 2 3 जा सर 6 होते हैं। तो 3 × 51 × 26 × 21। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई जरा 6 की मेरे को करके आप बता दीजिएगा कितना आ रहा है, तो मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। बोलिए जरा कितना, 83538। ये आंसर बताया बच्चों ने। आप लोग एक बार अपनी बुक में आंसर सभी चेक कर लेंगे और मैं भी चेक करके आपको बता देता हूँ एक बार जरा। 9.2 का है, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन 83538। यस राइट आंसर 83538। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। 7 बिल्कुल सेम है जी, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा जरा। चलिए बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देख लेंगे जरा एक बार ध्यान से। आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा ध्यान देंगे एक बार जरा। मैं बुक को जरा लगा दूँ नंबर से इस तरीके से। अब मैं क्वेश्चन यहाँ से सीधे अब देख सकता हूँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का हम करते हैं ए पार्ट पे आ जाइएगा। ए पार्ट के लिए आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो ध्यान से लिख लेंगे। पहले आपको यहाँ पर गिवन है जो हम लोग ए की वैल्यू गिवन है कितनी हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 54,000 गिवन है। 54,000 गिवन है आपको। और आपको क्या गिवन है भाई, रेट आपको गिवन है कितना, 5% का। तो रेट क्या गिवन है आपको 5%। टाइम भी गिवन है आपको 2 ईयर का। ये आपको सब चीजें गिवन है, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लेट द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को हम कितना लेट कर लेंगे बच्चों, पी लेट कर लिया हमने। कितना कर लिया, पी। देन फॉर्मूला तो सबको मालूम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ए इक्वल्स टू पी 1 + R/100 की होल पावर क्या होता है n। ए की वैल्यू 54,000 आ गई। पी हमको क्वेश्चन मार्क है, 1 + R की वैल्यू 5/100 की होल पावर 2। कितना टाइम बच्चों, 25 है ना। तो 54,000 इंटू पी, 21 जा 21/20 की होल पावर कितना आ गया 2। चलिए क्रॉस, अच्छा ये तो इक्वल का साइन आएगा ना। चलिए यहाँ देखिए क्रॉस पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 54,000 लिख दीजिएगा इंटू 22 टाइम है, 2 टाइम लिख दिया हमने इसको, अपॉन 21 इंटू 21। चलिए अब इसको सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये है कि मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए ऊपर की मल्टीप्लाई एक बार मैं लिख दूँ जरा, 3 और 2 5। सबसे पहले आपकी 5 तो 0 लगा दी हमने, बाकी आप मुझे करके बताइए। 2 4 5 तो 0 हमने लगाए। अब 54 की और 4 की मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो जरा कितना आ रहा है।
कितना 216, वेरी गुड। ऐसे मल्टीप्लाई शॉर्ट हो जाती, देखिए मैंने क्या करा 5 0 लगा दी, फिर मैंने आपसे कहा 54 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना लीजिए 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20 और 1 कैरी का 21 आ गया। नीचे सबको पता सब 4 4 1 होता है इसका, तो कितना होता है 4 4 1 होता है। अब इसको डिवाइड करके आप लोग मुझे बता दीजिए कितना आएगा भाई, डिवाइड अपने आप करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 48979.59, वेरी गुड, ये आ गया आपका आंसर। देखिए P इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया। अब एक चीज आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्लास 6 में या उससे पहले आप लोगों को एक कुछ चीजें पढ़ाई, नियरेस्ट ऑफ 10, नियरेस्ट ऑफ 1000, नियरेस्ट ऑफ 100। यहाँ 79 लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट ऑफ किसके, ये 10 के हो रहा है ना, 79 है। नियरेस्ट ऑफ 10 की बात करूं तो कितना आएगा 79 की जगह, आप लिख सकते हैं सर 48980। भाई नियरेस्ट 79 का कितना हो गया 80 हो गया। अब आंसर चेक कर लेना अपनी बुक में, या तो ये होगा या ये हो, जोन सा भी हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। गलत ये वाला भी नहीं है, कई बच्चे सोचे कि सर डिवाइड करने पे तो ये आया, आपने ये लिख दिया, तो गलत ये भी नहीं है, ये भी लिख सकते हैं और आप ये वाला भी लिख सकते हैं। तो ये बात कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब इसका ये बी पार्ट करते हैं हम लोग, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बी पार्ट में क्या पूछा, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। बच्चों 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। अब जब 2005 में पूछ गया पी की वैल्यू, तो ये होगी हमसे ए की वैल्यू क्या की गई है, पूछी गई है। तो अब आप इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ए इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दीजिएगा, पी 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर कितना आ गया आपका, एन आ गया, ठीक है। वैल्यू रखिए सबसे पहले, जो भी चीजें गिवन थी वो सब रहेंगी, वो कुछ भी आपका हटेगा नहीं यहाँ से। पी की वैल्यू कितनी सर 54,000 आ जाएगी। 1 प्लस आर की वैल्यू सर 5% अपॉन में कितना आ गया 100। एन की वैल्यू तो सर 2 ही रहेगी, है ना, 2 ईयर का पूछा है ना, हाँ 2 ईयर का ही है। 25 जा होते हैं सर 54,000 आ जाएगा। 21 जा 20 और 1 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20। 0 से 0 बच्चों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, 54 इंटू 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2, तो 27 है ना, 2 जा, तो 27 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर अरे बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कितनी जीरो है 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो का यूज करना है, यानी 270 आ गया। कितना आ गया 270 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 2, कितने टाइम जाएगा 135 टाइम। देखो ये मैथ की छोटी छोटी ना बहुत मिस्टेक्स होती है। देखिए यहाँ मैंने 20 लिख दिया था, है ना, ये गड़बड़ ध्यान रखनी है आप लोगों को एग्जाम में, ये आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, शॉर्ट ट्रिक से कर दीजिए जरा, कितनी आ रही है जरा शॉर्ट ट्रिक से बताइए जरा। चलिए अंशी करेगी, अंशी बताओ बेटा। 59535, वेरी गुड। एक बार आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे, कितना आ रहा है इसका 59535 बताया है, मैं चेक कर लेता हूँ। 59 ये तो नहीं आ रहा, ठीक है यही आ रहा है, मैंने ए का देख लिया था 59535। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका कौन सा पार्ट था भैया, बी पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था इसका, बी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ ये 59535। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है। ये देखिए डिप्रिसिएटेड कह रहा है, ध्यान देना, डिप्रिसिएटेड मतलब होता है माइनस करना है ना, किसी चीज में कमी आना डिप्रिसिएटेड कहलाती है, ध्यान रख लेना। आप लोग करेंगे डिक्रीज कोई डिप्रिसिएटेड कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 खुद कर लेंगे। और किसके लिए कह रहा है बच्चों, 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के लिए कह रहा है, 2 ईयर के लिए। तो एन की वैल्यू 2 हो गई, आर का रेट आपको पता है 8% हो गया, और पी आपको 50,000 गिवन है, तो आप लोग करेंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 10 पर, लास्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन। चलिए आ गए हम अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर, और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहा है। 10 वाला कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन बॉट 3 ईयर्स है, वो 3 साल पहले की उसने खरीदी है भैया, ₹43,740। इफ द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड, देखो डिप्रिसिएटेड आ गई ना, मैंने क्या बताया डिप्रिसिएटेड आ रहा है, क्या लगा दीजिएगा साइन माइनस का, सर यहाँ लगा दीजिएगा साइन, डिप्रिसिएटेड आ रहा है क्या लगा दीजिएगा माइनस। देखिए 9 10 दोनों एक जैसे, इसलिए मैंने 9 नहीं कराया, 10 करा दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ना, मूवी के लास्ट में मजा आता है, इसलिए मैं मूवी के लास्ट में आ गया हूँ 10 क्वेश्चन पे। चलिए ये हो गया, पी की वैल्यू गिवन ने लगा दिया। क्वेश्चन पे थोड़ा दोबारा ध्यान दीजिए, बॉट ईयर एगो, कितने रुपए की उसने खरीदी था, अमाउंट गिवन है,
अमाउंट गिवन है, कितने रुपए का खरीदा था भैया? 43,740 रुपए का उसने परचेज किया, ठीक, 10% के रेट से। और 3 इयर्स, हमको 3 इयर्स बाद में पूछ रहा है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट गिवन है, यानी 43,740 P 1 माइनस आर की वैल्यू 10/100 की होल पावर n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 0 से 0 कैंसिल, 43740 इक्वल्स टू P 10 1 जा 10 में से बन जाएगा 9/10 की होल पावर कितना आ गया? 3। ठीक, आइए देखिए क्या करना है। 43740, 10 ऊपर चला जाएगा, कितने टाइम लिख दीजिएगा? 10 टाइम। ऐसे ही 9 कितने टाइम लिख दीजिएगा? 9 टाइम। 9 से ना डिवाइड करने की कोशिश करिए, चलिए 9 से क्या करिए? डिवाइड करने की कोशिश करिए, कितनी टाइम जाएगा? 9 4 जा 9, ये आ गया 4860 आ गया। चलिए मैं और बाकी यहाँ करता हूँ अभी। ये किसके इक्वल था भैया? P के इक्वल चल रहा है, तो P इक्वल्स टू 4860 इंटू, अब देखिए 10 वाली तो कर ही लूँ मल्टीप्लाई बाई 10,000 हो जाएगा, अपॉन में 9 इंटू 9 आ गया, ठीक है। अब 9 से फिर डिवाइड करिए, चलिए 9 5 जा, कितने बच गए? 9 4 जा, ये आ गया 9 540 और 9 6 जा 60, 60 इंटू 1000 सर 60,000 आ गया। रेट कितना आ गया? आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार जरा। यस, राइट आंसर 60,000। तो ये बच्चों हमने बात की क्वेश्चन नंबर 10 की। सिर्फ 2 फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक। डिक्रीज वाले का ये हो गया, इंक्रीज वाले में क्या लगा दीजिएगा? प्लस लगा लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी ऑल क्वेश्चंस आए होंगे। एक और रिक्वेस्ट दोबारा से मैं करना चाहूँगा, मेरे कहने के बार बार भी बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये बुकों के नाम मुझे बता रहे हैं, है ना, और नई नई बुक्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत दूर तक जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एरिया तक सीमित हो, केरल, मध्य प्रदेश, है ना, और आपका कलकत्ता, महाराष्ट्र, चेरापूंजी और क्या क्या नाम बच्चे बताते हैं, सिक्किम, ऐसी ऐसी जगह से नाम आ रहे हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान और कोई कहीं से बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, दूर तक वीडियोस जा रही हैं। तो आई होप मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ जो भी बुक चल रही हो, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स टुडे हो या कंपोजिट मैथमेटिक्स हो, दोनों की मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। और बेस्ट बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स। जिस भी स्कूल में कोई भी बुक चल रही हो तो कंपोजिट की वीडियो जरूर आप लोग देख लेंगे, और आपका कंटेंट जो भी है, आपका टॉपिक जो है, आपका जो मेथड है, ठीक है, वो सब आपको समझ में आएगा। चाहे आप इस क्लास की मैथ्स टुडे देख लीजिए, चाहे आप कंपोजिट देख लीजिए। 100% श्योर मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी बुक के टॉपिक अलग नहीं है, चैप्टर भी नंबर वही मिलेंगे, समझ रहे हैं आप, चैप्टर के नंबर भी आपको वही मिलेंगे जो एनसीईआरटी हैं, चाहे कंपोजिट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंस्पायरिंग हो, चाहे कुरोड़ा हो, चाहे आपकी RS अग्रवाल हो, चाहे आपकी कोई भी बुक चल रही हो, न्यू लर्निंग हो, है ना, कोई भी बुक आपकी चल रही हो। तो करना क्या है आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी क्लास की वीडियो देखनी है, वहां पर आपकी बुक का नेम क्या है, बुक के नेम पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियोस आ जाएंगी। कंपोजिट मैथमेटिक्स की मैं बता दूं, जब आप शुरुआत में देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो आपको चैप्टर नंबर 5 से मिलेगी। कहां से मिलेगी? चैप्टर 5 से, शायद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स कुछ है चैप्टर का नेम। आप लास्ट में जब पहुंचेंगे वहां आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 अब 4 तक मिलेगी। चैप्टर 4 तक लास्ट में, 5 से शुरू मिलेगी। क्लास 6 में चैप्टर 2 से मिलेगी आपको लास्ट तक, उसके बाद चैप्टर 1 आपका सबसे लास्ट में मिलेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ध्यान रखेंगे, अपनी तैयारी करते रहिए कि बहुत से स्कूल में PA1 एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, बहुत से स्कूल में PA2 चल रहे हैं, तो अपने अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, और चैप्टर नंबर 10 भी आपका बहुत अच्छा बच्चों है। मैथ्स टुडे का मैं बात कर लूँ जरा, चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस की हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। आप लोग सीख जाएंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन होते क्या हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे आप लोग इनका यूज करते हैं, पर आप समझ नहीं पाते कि हम इन चीज़ों का कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें आप लोग होती है, मार्केट जाते हैं, है ना, तो आप इन सब चीज़ों का यूज होता है ना, डिस्काउंट मिलता है, मार्केट प्राइस, हमने ये तो इस चैप्टर में पढ़ा है ना, इंटरेस्ट, कोई ब्याज लेता है, कोई ब्याज देता है, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका कैसे आप उसका हिसाब लगाएंगे, तो आप सब यहाँ इस चैप्टर में आप लोगों ने सीखा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मार्केट में आप लोग जाते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस की हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए उस चैप्टर को भी देखना ना भूलें। तो अपना ध्यान रखेंगे, अपने पेरेंट्स फैमिली का ध्यान रखेंगे, कमेंट्स में बताएंगे। और हाँ, संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे एवरी संडे में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।